हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DCCT TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जो पोम हमारे यूलिसिस है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा दी गई स्पीच। तो ये जो पोम है, इस पूरी पोम में आपको देखने को मिलेगा कि यूलिसिस ही बोल रहा होता है। यूलिसिस जो कि एक ग्रीक हीरो है, ग्रीक में इसको ओडिसियस के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है अपने ओल्ड एज में आ चुका है और अपने ओल्ड एज को लेकर के विचार कर रहा है, क्योंकि अभी अभी ये एक जर्नी से वापस आया हुआ है। ये गया हुआ था ट्रोजन वॉर पर, ट्रोजन वॉर से ये वापस आया हुआ है और उस चीज़ को याद करता है। तो ये डिससेटिस्फाइड महसूस करता है, बेचैन महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ पे जो इथाका में इसकी ज़िंदगी है वो बोरिंग सी हो गई है और वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहता है, पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ये कुछ कहानी इस पोम की। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द पोम यूलिसिस। यूलिसिस पोम को किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इन व्हाट ईयर वाज यूलिसिस पब्लिश। यूलिसिस को कब पब्लिश किया गया था आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री डज यूलिसिस रिप्रेजेंट। यूलिसिस किस प्रकार के पोएट्री के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, ब्लैंक वर्स। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज यूलिसिस कॉमनली नोन एज। आपको ये बताना है कि जो यूलिसिस है वो किस लिटरेरी फॉर्म के रूप में जाना जाता है, जो पोम है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज यूलिसिस मेन इमोशन अपॉन रिटर्निंग टू इथाका। जब इथाका अपने शहर को यूलिसिस वापस आता है तो उसका मेन इमोशन क्या होता है? 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, डिसकंटेंट एंड रेस्टलेसनेस। वो डिससेटिस्फाइड होता है और बेचैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु इज यूलिसिस वाइफ हुम ही रीयूनाइट्स विद इन इथाका। यूलिसिस की वाइफ कौन है जिससे आकर के वो दोबारा से मिलता है इथाका में? तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, पेनिलोप। उसकी वाइफ का नाम होता है पेनिलोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच एंशिएंट ग्रीक पोएट फर्स्ट रिकॉर्डेड द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक एंशिएंट ग्रीक पोएट होता है जिसने सबसे पहले यूलिसिस के एडवेंचर के बारे में बताया था। तो 7 का हमारा जो सही आंसर होता है वो बी होगा, यानी कि होमर। होमर जो होता है एक ऐसा पोएट, ग्रीक पोएट होता है जिसने सबसे पहले यूलिसिस के एडवेंचर के बारे में बताया था। और इसने बताया था, इसका जो वर्क है ओडिसियस, जो ग्रीक में इसको ओडिसियस के रूप में जानते हैं। जो होमर होता है इसके 2 एपिक पोम है, एक होता है द इलियड और दूसरा है द ओडिसी। तो इलियड में ट्रोजन वार के बारे में बताया है होमर ने, और जो ओडिसी है उसमें जर्नी बताया है किस तरह से ये जो है इथाका को आते हैं ट्रोजन वार के बाद में, तो उसको डिस्क्राइब किया है। इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, Tennyson's portrayal of Ulysses is said to be similar to which other literary figure's version of Ulysses। ये कहना चाहते हैं टेनिसन ने जो यूलिसिस को पोर्ट्रे किया है, डिस्क्राइब किया है, ऐसा कहा जाता है कि दूसरा जो लिटरेरी फिगर है उसके यूलिसिस के किस वर्जन से मिलता जुलता है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि दांते। दांते जो है इनका एक वर्क है जिसका नाम है द इन्फर्नो, और द इन्फर्नो में भी इन्होंने यूलिसिस को डिस्क्राइब किया है, तो उसी से मिलता जुलता है, इसलिए सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, इन दांतेज इन्फर्नो वाई इज यूलिसे कंडेम टू हेल। दांते की जो इन्फर्नो है जिसमें यूलिसिस को इस तरह से लिखा गया है,
उसमें उसको क्यों हेल में दाखिल किया गया? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, फॉर परसुइंग नॉलेज बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स एंड क्रिएटिंग द ट्रोजन हॉर्स डिसेप्शन। जो इंसानी सीमा होते उससे ज़्यादा वो नॉलेज की तलाश कर रहा था उसके लिए, और दूसरा जो ट्रोजन हॉर्स होता है उसकी धोखेबाजी के लिए उसको हेल में ढकेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट फ्रेज इज ऑफन कोटेड फ्रॉम टेनिसन्स यूलिसीज एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेवरेंस। ये कहना चाहते हैं कौन सा फ्रेज है जो कि यूलिसीज के टेनिसन के पोएम यूलिसीज से अक्सर कोट किया जाता है परसेवरेंस के रिप्रेजेंटेशन के रूप में। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट लाइन है पोएम की, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाई डिड टेनिसन राइट यूलिसिस अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट। अपने स्टेटमेंट के अनुसार जो उन्होंने दिया है टेनिसन ने यूलिसिस को क्यों लिखा था? तो 11th का हमारा सही आंसर होता है सी, एज अ रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ अ क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड के डेथ के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इन द 20th century some critics interpreted यूलिसिस कैरेक्टर एज। 20th सेंचुरी में कुछ क्रिटिक ने यूलिसिस के कैरेक्टर को किस तरह से इंटरप्रेट किया है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, सेल्फिशली वांटिंग टू अबंडन हिज फैमिली एंड किंगडम, यानी कि अपने सेल्फिश नेचर के लिए यूलिसिस अपनी किंगडम को, अपनी फैमिली को छोड़ना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच लिटरेरी डिवाइस इज एविडेंट इन लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लीड। यानी यूलिसिस कहना चाहता है कि कई सारी जिंदगी अगर दे दिया जाए तो वो सारी ज़िंदगी भी छोटी पड़ जाएंगी इस संसार को एक्सप्लोर करने के लिए, और मेरे पास तो एक ही ज़िंदगी मिली है और वो भी जो बची हुई है बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम बची हुई, क्योंकि अब ये बूढ़ा हो चुका है। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, हाइपरबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है, इस वजह से सिमिली होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हाउ डज यूलिसिस डिस्क्राइब हिज वाइफ इन द पोम। पोम में यूलिसिस अपनी वाइफ को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, उसको एजेड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट एक्टिविटी डज यूलिसिस से ही कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम। कौन सी एक्टिविटी है जिससे यूलिसिस रेस्ट नहीं कर सकता, आराम नहीं कर सकता? तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, ट्रेवलिंग। वो कहता है कि ट्रेवलिंग करने से वो रेस्ट नहीं ले सकता, आराम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज यूलिसिस मीन बाय वांटिंग टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। यूलिसिस कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी की हर एक बूंद को पीना चाहता है, तो उससे यूलिसिस क्या कहना चाहता है? 17 का हमारा सही आंसर है ए, टू लिव लाइफ फुली, यानी कि ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीना चाहता है, उसको आखिरी एंड तक के एंजॉय करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, विच पास्ट एक्सपीरियंस डज यूलिसिस रिकॉल विद प्लेजर। कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस है जिसको यूलिसिस एक प्लेजर के साथ याद करता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी बैटल्स एट ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, हाउ डज यूलिसिस व्यू हिज पास्ट एडवेंचर्स। यूलिसिस अपने पास्ट एडवेंचर को किस तरह से देखता है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, एज अ सोर्स ऑफ ऑनर एंड आइडेंटिटी, एक ऑनर और आइडेंटिटी के सोर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट मेटाफोर डज यूलिसिस यूज टू डिस्क्राइब लाइफ एंड एक्सपीरियंस। लाइफ और एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से मेटाफोर का प्रयोग करता है यूलिसिस? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, एन आर्च लीडिंग टू अननोन वर्ल्ड। वो कहना चाहता है कि ये जो है संसार है वो एक आर्च की तरह है, और जिससे जब बाहर निकलने पर एक अननोन वर्ल्ड से उसकी मुलाकात होती है, तो ये कहना चाहता है संसार बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज यूलिसिस कंसीडर डल इन द पोम। ये जो डल वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है इस पोम में? तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, एंडिंग और पॉजिंग इन लाइफ। तो लाइफ के लिए यूज़ किया गया है एंडिंग और पॉजिंग इन लाइफ, यानी कि एंड कर देना या लाइफ में रुक जाना, ये डल है, मोनोटोनस है, नीरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22,
व्हाट डज यूलिसिस मीन बाय रस्ट अनबर्निश्ड, ये जो फ्रेज है जो पोम में यूज़ किया गया, इससे क्या कहना चाहता है यूलिसिस। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, स्टेइंग आइडल, यानी कि बैठ करके आइडल तरीके से अपना ज़िंदगी गुजारना। तो ये रस्ट अनबर्निश्ड की मीनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हाउ डज यूलिसिस डिस्क्राइब हिज सन टेलीमैकस, यूलिसिस का जो बेटा है जिसका नाम टेलीमैकस है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, अ प्रैक्टिकल ड्यूटीफुल रूलर, यानी प्रैक्टिकल है और एक ड्यूटीफुल शासक है, उसको बताता है अपनी बेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट क्वालिटी डज यूलिसिस अप्रिशिएट इन टेलीमैकस, टेलीमैकस के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी प्रशंसा करता है यूलिसिस। 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, हिज प्रूडेंस एंड पेशेंस, उसकी विजडम और उसके पेशेंस की तारीफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज यूलिसिस एक्सपेक्ट टेलीमैकस टू डू फॉर पीपल ऑफ इथाका, यूलिसिस क्या उम्मीद करता है अपने बेटे टेलीमैकस से कि वो इथाका के पीपल के लिए करेगा। 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, गाइड देम विद पेशेंस एंड विजडम, यानी कि ये जो मेरा बेटा है उनको गाइड करेगा अपने पेशेंस और विजडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट हिज मरीनर्स, अपने मरीनर के बारे में कैसा महसूस करता है यूलिसिस। 26 का हमारा सही आंसर है बी, क्लोज कॉमरेड्स हु शेयर हिज एडवेंचर, मानता है कि वह क्लोज कॉमरेड मीन्स फ्रेंड होता है, उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं जो उसके एडवेंचर को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच फ्रेज डिस्क्राइब यूलिसिस एटीट्यूड टुवर्ड्स ओल्ड एज एंड डेथ, कौन सा फ्रेज है जो कि यूलिसिस के नज़रिए को डिस्क्राइब करता है ओल्ड एज और डेथ की लेकर। 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू ऑनर इट विथ कंटिन्यूड एफर्ट एंड एडवेंचर, तो ये कहना चाहते हैं 28 का हमारा जो होगा 27 का हमारा होगा बी, यानी कि टू ऑनर इट विथ कंटिन्यूड एफर्ट एंड एडवेंचर, जो ओल्ड एज और डेथ है उसको ऑनर करना चाहता है कंटिन्यूस एफर्ट और एडवेंचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड एज यूलिसिस प्रिपेयर्स फॉर अ फाइनल जर्नी, ये कहना चाहते हैं जब अपने फाइनल जर्नी के लिए तैयार होता है यूलिसिस तो दिन का कौन सा टाइम होता है। 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, इवनिंग, शाम का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज यूलिसिस प्रपोज टू डू विद हिज रिमेनिंग टाइम, जो बचा हुआ समय है उस समय के साथ क्या करना चाहता है यूलिसिस। तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, परस्यू ऑफ फाइनल वॉयस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी की जो आखिरी यात्रा है वो करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट सिम्बॉलिक वर्ल्ड डज यूलिसिस विश टू रीच ऑन हिज जर्नी, कौन सा सिम्बॉलिक वर्ल्ड है जहाँ पे यूलिसिस विश करता है अपनी जर्नी में पहुँचने के लिए। 30 का हमारा सही आंसर है ये, द हैप्पी आइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु इज वन ऑफ द ग्रेट हीरोज यूलिसिस होप्स टू सी इन द हैप्पी आइल्स, ये कहना चाहते हैं कौन सा एक ग्रेट हीरो है जिससे यूलिसिस मिलना चाहता है हैप्पी आइल्स में। तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, एक्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डज यूलिसिस बिलीव रिमेन्स इन हिमसेल्फ एंड हिज मरीनर्स डिस्पाइट देयर ओल्ड एज, कौन सी चीज़ को यूलिसिस विश्वास करता है, मानता है कि उसके अंदर, उसके मरीनर के अंदर बाकी रहेगा ओल्ड एज के बाद भी। 32 का हमारा सही आंसर है बी, अ हीरोइक विल एंड स्पिरिट, एक हीरोइक जो विल होता है, इच्छा शक्ति है और स्पिरिट उसके अंदर बाकी रहेगी ओल्ड होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रेजेंट इन फ्रेज द लॉन्ग डे वेन्स द स्लो मून क्लाइम्स, यानी कि जो लंबे दिन है वो वेन्स वो खत्म हो रहे हैं और जो स्लो मून है वो ऊपर चढ़ रहा है, तो इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। 33 का हमारा सही आंसर है सी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डज यूलिसिस सजेस्ट इज मोर वैल्यूएबल दैन सिंपली ब्रीदिंग और एग्जिस्टिंग, कौन सी चीज़ है जिसको यूलिसिस बताता है कि ज़्यादा मूल्यवान है, ज़्यादा वैल्यूएबल है सांस लेने से और अस्तित्व में रहने से। 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी थ्राइविंग एंड एक्सप्लोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज यूलिसिस व्यू लाइफ इफ वन डज नॉट परस्यू देयर पर्पस एक्टिवली, किस तरह से यूलिसिस लाइफ को देखता है अगर एक व्यक्ति अपने पर्पस को एक्टिवली तरीके से नहीं करता है। 35 का हमारा सही आंसर होता है ए,
अ वेस्ट। कहता है अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ को पर्पसफुली और एक्टिव ढंग से अच्छे तरीके से नहीं फॉलो करता है तो उसकी लाइफ वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स यूलिसिस फीलिंग अबाउट टेलीमेकस रूलिंग स्टाइल। कौन सा फ्रेज है जो यूलिसिस के फीलिंग को डिस्क्राइब करता है टेलीमेकस के रूलिंग की स्टाइल को। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी एडमिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, इन यूलिसिस व्यू व्हाट हैज़ एज डन टू हिम एंड हिज मरीनर्स। ये कहना चाहते हैं कि यूलिसिस के नज़रिए से एज ने क्या चीज़ उसके साथ किया है, व्हाट हैज़ एज डन टू हिम एंड हिज मरीनर्स, यानी एज की वजह से उसके साथ उसके मरीनर के साथ क्या घटित हुआ है। 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, स्ट्रेंथेंड देयर विल डिस्पाइट फिजिकल वीकनेस, यानी कि उसके अंदर और उसके मरीनर के अंदर उसकी जो विल है उसको मजबूत किया है फिजिकल वीकनेस के बावजूद। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट डज यूलिसिस होप हिज फाइनल जर्नी माइट अचीव। यूलिसिस क्या उम्मीद करता है कि उसकी जो फाइनल जर्नी हो किस चीज़ को अचीव करेगी। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ नोबल टास्क वर्दी ऑफ मैन हु स्ट्रोव विद गॉड। कहता है एक नोबल टास्क जो उन व्यक्ति के लिए वर्दी है जो गॉड के साथ संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, वाई डज यूलिसिस कंसीडर टेलीमेकस ब्लेमलेस। यूलिसिस टेलीमेकस को क्यों कहता है कि ये ब्लेमलेस है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, फॉर हिज प्रैक्टिकल ड्यूटीफुल गवर्नेंस, उसकी प्रैक्टिकल और ड्यूटीफुल गवर्नेंस की वजह से। लास्ट क्वेश्चन इज 40, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स यूलिसिस व्यू ऑन ह्यूमन पोटेंशियल। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यूलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू को कैप्चर करता है ह्यूमन पोटेंशियल पर। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट इज़ एंडलेस इफ़ वन कंटिन्यूज टू स्ट्राइव, यानी कि ह्यूमन का जो पोटेंशियल होता है वो एंडलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है अगर वो कंटिन्यू संघर्ष करता है, स्ट्राइव करता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।